वेलकम वेलकम टू माय चैनल। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, पीएसआर का ही है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। इसमें एक सिंपल सा रिवैल्यूएशन अकाउंट है और जनरल रिजर्व भी है, लेकिन इसमें ये कह रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज तो हो रहा है, लेकिन बुक वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। एक सिंगल एंट्री पास करके सब एडजस्टमेंट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्व को भी वैसे ही रखना है और जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस होगा उसको भी वैसे ही रखना है। कुछ चेंज नहीं, बुक्स में कुछ चेंज नहीं होना है। म्यूचुअल आपस में एडजस्टमेंट होगा थ्रू सिंगल जनरल एंट्री। उसको लेते हैं। गुड क्वेश्चन। और आप लोगों से एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए, मुझे बड़ी हेल्प होगी। आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, मैं क्वेश्चन लगा दूंगा कोशिश करके। XYZ are partners in the firm sharing profit and losses 5-4-3। इनका ओल्ड रेशियो है 5-4-3 और न्यू रेशियो है 4-3-2। 4-3-2। अब देखिए, इनका रिवैल्यूएशन है फर्नीचर टू बी टेकन एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू, स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, प्लांट एंड मशीन टू बी वैल्यूड एट 4 lakhs, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी इंक्रीज्ड बाय 13,000। पार्टनर्स अग्रीड दैट altered या changed values are not to be recorded in the books and they also do not want to distribute the general reserve. You are required to pass a single journal entry. तो पहले तो रिवैल्यूएशन बना लेते हैं, देखते हैं कितना प्रॉफिट लॉस आता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। तो पहले बना लेते हैं छोटा सा। ये डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ज्यादा आइटम्स नहीं है। फर्नीचर टू बी टेकन एट इट्स 80% वैल्यू। तो फर्नीचर इनके पास है 60,000 का, तो 60,000 का 80% का मतलब है कि 20% का नुकसान हो गया। कह रहे हैं कि उसकी वैल्यू 80% लगाओ। ये ना कह करके कि 20% का डिप्रिसिएशन हो गया है, कह रहे हैं कि 80% लगाइए, मतलब 20% का लॉस हो गया। तो 60,000 का आ गया, 10% कितना हुआ 6,000 और 20% कितना हो जाएगा 12,000। तो 12,000 का लॉस हो गया। ये है आपका फर्नीचर। तो फर्नीचर इधर डाल देंगे। $12,000। किसी भी चीज की वैल्यू अगर कह रहा है कि 80% है, इसका मतलब 20% का लॉस हो गया। स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाई 20%। अप्रिशिएट हो रहा है, स्टॉक 3 लाख का है, ठीक है। स्टॉक क्या है 3 लाख का है। तो 20% से अप्रिशिएट हो रहा है। अप्रिशिएट मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो 3 लाख का 10% 30,000, 30,000 और 20% 60,000। तो 60,000 से वो इंक्रीज हो रहा है, तो यहां आ जाएगा 60,000, राइट। थर्ड है प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 4 लाख। देखिए, कह रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को 4 लाख लिया जाए, 4 लाख, और प्लांट एंड मशीनरी इसमें है 4,20,000 का। बुक वैल्यू बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 4,20,000। ये कह रहा है कि नाउ इट्स वैल्यू इज ओनली 4 लाख। तो 20,000 का नुकसान हो गया प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। ये हो जाएगा 20,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कह रहा है
लाइबिलिटी टू बी इंक्रीज्ड बाय 30,000, बाय बोल रहा है, कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनपेड सैलरी वगैरह कुछ भी होगा, अमाउंट कोई बिलिंग होगी, वो 13,000 से बढ़ रहा था, बाय 13,000 13,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लॉस हो रहा है। व्हेन द लाइबिलिटीज आर इंक्रीजिंग दैट इज योर लॉस, व्हेन लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही तो वो गेन होगा, उधर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13,000। और इवैल्यूएशन क्लोज कर देते हैं। कुछ और है? 1 2 3 4 आइटम्स हैं। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। $60,000, ठीक है, $60,000। अब प्रॉफिट निकाल लीजिए 20, और देखो 12 और 13 25 और 20 45, सीधा 20 12 32 और 13 45 को 60 से डिफरेंस लेंगे कितना आएगा? 15,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब हम कैपिटल में नहीं डाल रहे हैं क्योंकि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। देखिए जनरल रिजर्व दिया हुआ है, इसमें 75,000 का, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है 15,000 का, तो टोटल हो गया 90,000। ये आपका प्रॉफिट है। रिजर्व में है 75,000, 15,000 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इसको सिंगल एंट्री के थ्रू एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए पहले हमें निकालना होगा गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, देखिए गेनिंग रेशियो 5 4 3, 5 4 9 3 12, तो 5/12 एबीसी है, कौन है? XYZ है, तो X 5 4 9 3 12, 5/12, Y का है 4/12 और Z का है 3/12। अब न्यू रेशियो है 4 3 7 2 9, 4/9, 3/9 और 2/9। देखिए अब 12 और 9 तो कट नहीं रहे हैं, तो वी हैव टू फाइंड एलसीएम। तो एलसीएम ऐसा कोई नंबर फाइंड करना है जो दोनों से डिवाइड होता हो। वी हैव टू फाइंड अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई बोथ 12 and 9। तो 36 अगर आप लेंगे तो 36 इज डिवाइडेड बाई बोथ ऑफ इट। 12 3 जा 36, 9 4 जा 36, तो 12 3 जा 36, तो 3 जा रहा है, तो 5 3 15 माइनस 9 4 जा 36, 4 4 16। अच्छा, ये -1/36। ठीक है, ये गेनर हो गए। y का देख लेते हैं 36, 12 3 जा 36, 3 4 जा 12, 9 4 जा और 4 3 जा 12। अच्छा, ये 0 हो गए, इनका कोई हिसाब किताब नहीं। अब इनका नीचे लीजिए, 12 3 जा 3 3 9, 9 4 जा 4 2 8, 9 - 1/36। देखो ये -1/36 ये गेन कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, राइट? -1/36 इज गेनर
एंड प्लस 1/36 इज सेक्रीफाइसिंग, और जो वाई पार्टनर है उसका कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है। अब देखिए, अब इस 90,000 को कहा गया हम इसमें निकाल लेंगे, तो कितने का फर्क आ रहा है? 1/36 का बहुत छोटा सा अमाउंट है। 90,000 इंटू 1/36, ठीक है। 9 से काट दीजिए, 9 4 जा 36 और 9 1 जा 9, 1 2 3 4, 10,000 हो गया। अब 10,000 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 2500 आएगा। 4 2 जा 10, ठीक है। 4 2 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8, 20, 4 5 जा 20, डबल 2500 आ जाएगा। इसको लीजिए, तो वो 4 2 जा 10, 4 2 जा 8, सॉरी 4 2 जा 10, 20, 4 5 जा 20, 2500 आ जाएगा, ठीक है। 2500 का डिफरेंस, 4 2 जा 8। अब एक सिंगल एंट्री पास करेंगे। ये क्या है? लॉस कर रहा है और ये गेन कर रहा है। एक्स इज गेनिंग एंड जेड इज सेक्रीफाइसिंग। तो एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2500। एक सिंगल एंट्री पास हो जाएगी, देखिए, और सारा कुछ डिस्टर्ब करने का, अकाउंट बुक्स को डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि रिजर्व में था 75,000 और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया 15,000, टोटल मिला के हो गया 90,000। ये हमने निकाला गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एक्स इज गेनर बाई 1/36 एंड जेड इज सेक्रीफाइसिंग बाई 1/36। वाई का कोई गेन लॉस नहीं हो रहा है, और 90,000 को 1/36 से आप निकाल लीजिए, इंटू 1/36 आ गया 2500। तो गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 2500 एंड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड बाई 2500। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दो है, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है और रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट डिस्टर्बिंग देम, मेंटेन करते हुए। रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को बुक्स में कोई चेंज नहीं करना है, एंड एवरीथिंग हैज टू बी मेड थ्रू सिंगल जनरल एंट्री थ्रू कैपिटल अकाउंट्स, राइट। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी को कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। आप लोगों से फिर एक गुजारिश कि प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा प्रमोट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और टॉपिक।